हाँ जी, तो क्या हाल है आपके भाई साहब। फाइनली वो दिन आ गया जब यूपीएससी ने हमारी बात मान ली और करेक्शन विंडो आज से खुल गई है। मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि भाई साहब करेक्शन विंडो में आप किस किस तरीके से क्या क्या अपडेट कर सकते हैं। बट उससे पहले दोबारा एक बार दिल से थैंक यू उन सारे बच्चों का जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। आपने मेल करी, आपने ट्विटर पे रीट्वीट करे, इसके अलावा उन सारे टीचर्स को थैंक यू जिन्होंने इस मुहिम में साथ दिया। लोगों ने हमें देख देख के वीडियो बनाई, दिल से बहुत खुशी होती है जब बच्चे के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच टू यू ऑल। अब आ जाते हैं इस पूरे प्रोसेस पे। तो बेसिकली upsconline.nic.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाना है, जहां पे आपने फॉर्म भरा था, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना पड़ेगा, तभी ये सारा ऑप्शन खुलेगा। जब अपनी प्रोफाइल में आप बच्चे लॉगिन कर लोगे तो ऐसी कुछ आपकी प्रोफाइल खुल के आएगी। मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसी कुछ आपकी प्रोफाइल खुल के आएगी जिसमें आपकी प्रोफाइल, एग्जामिनेशन, अपडेट माय डेटा, इंस्ट्रक्शन, एफएक्यूज, ये सब आ रहा होगा। आप इसमें बेसिकली चीज अपडेट कर सकते हैं, बताता हूं। अपडेट माय डेटा पे जाएंगे तो आप अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल कंप्लीट रूप से अपडेट कर सकते हैं। मैंने एक एक चीज करके भी देखी। तो अगर आपको याद हो तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा होता था जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरी, पेरेंट्स की पूरी, आपका कैटेगरी, आपका एड्रेस, एजुकेशन प्रोफाइल, सब कुछ यहाँ पे था। फोटो, सिग्नेचर तक यहाँ पे था। आप उन सबको अपडेट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने पुराने फोटो, सिग्नेचर देख सकते हैं और उसके बाद अपना अपडेट भी कर सकते हैं अगर उसमें कोई इशू है तो। इसी में ही मेजर लोगों की गलतियां हुई हैं, इसी में ही आप सारा अपडेट कर पाओगे। अब इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग सेंटर्स की बात कर रहे थे कि सेंटर कैसे चेंज करें हम। तो वो आएगा आपकी एग्जामिनेशन में जाना। बच्चे एग्जामिनेशन में माई एप्लीकेशन में आप जाओगे। अभी इस बच्चे की खुल नहीं रही थी बिकॉज अभी थोड़े सर्वर में इशू चल रहे हैं, तो कोई ज्यादा तकलीफ मत उठाना, शाम तक हो जाएगा, ठीक। तो माई एप्लीकेशन पे आप जाओगे, तब आप अपनी एनडीए का जो आपने फॉर्म भरा है, सीडीएस का जो फॉर्म भरा है, उसको आप अपडेट कर पाओगे, उसको आप ठीक कर पाओगे। तो वहां पे आप सेंटर भी चेंज कर पाओगे। बट इस बात का ध्यान रखना, जो आप सेंटर चाहते हो उसमें सीट्स अवेलेबल होगी तो ही आपको मिलेगी, वरना तो नहीं मिल सकती। यूपीएससी ने इस बात को पहले ही क्लेरिफाई कर दिया था। तो यहां पे आप कर सकते हो। अभी इसमें इस बच्चे का भी नहीं खुल रहा था, बट ये खुल जाएगा। तो ये वाली चीजें भी अपडेट कर पाओगे, ये वाले भी अपडेट कर पाओगे और आप अपने एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से सबमिट कर देना। अब बात ऐसी है भाई साहब, इसमें कोई भी और फर्दर चेंज नहीं होंगे। अब जो चेंज हो गया 3 दिन में वो हो गया। यूपीएससी ने स्ट्रिक्ट बोला है, इसके बाद देयर वुड बी नो चेंजेस। तो आप भी इस बात का स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा ना हो जाए। और अब ये जो स्ट्रेस था ये खत्म हो ही गया है। अब फोकस कर लो बच्चे पढ़ाई पे। हमने 60 डेज का चैलेंज भी चला रखा है, जिसमें मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको पैटर्न समझाया भी, ऐसे ऐसे रोज ये टास्क पूरे कर लो। वो नहीं करना भाई साहब, अपने हिसाब से पढ़ना है वो पढ़ लो, बट अब पूरा पढ़ाई पे फोकस कर लो। एलडब्ल्यूएस पे ऐप पे अगर आप जाओगे तो यूल फाइंड कोर्सेज। वहां पे आप पेड कोर्स से पढ़ सकते हो, फ्री कोर्स से पढ़ सकते हो, आपके हिसाब से जो आपको लगे। पेड कोर्स में थोड़ा सा सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। जो फ्री कोर्स होता है उसमें मैंने सिस्टमेटिक तो बना दिया है, बट उसमें ऑलवेज प्रमोशंस होंगे। यूट्यूब की वीडियोज हैं तो वहां पे तो आपको पता ही है कि डिस्टर्बेंस होती होती है, बिकॉज यूट्यूब अल्टीमेटली सोर्स ऑफ मार्केटिंग है, राइट। तो आप अपने हिसाब से पढ़ लो। ऑफलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ लो, जैसे ही पढ़ना है, जहां से पढ़ना है। लेकिन इस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो बच्चे। आप समझो इस चीज को कि ये फॉर्म वॉर्म कैसे भरा गया सब सेकेंडरी रह जाएगा। जो आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, वही प्राइमरी रह जाएगी, राइट। बिकॉज एग्जाम तो क्लियर करना है ना, ठीक है। तो बस यही बात थी बच्चे। विश यू ऑल द बेस्ट। इसको करो, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट्स में बताना। सी यू, जय हिंद।